हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वन थर्ड स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे के मॉर्निंग को दिखाया जाता है। क्योंकि आज कॉलेज छुट्टी था, हमारा विंग 10 बजे तक सो रहा था, लेकिन तभी उसके पापा आकर उसे उठाते हैं और कहते हैं, बेटा उठ जाओ, तुम भूल गए क्या, हमें कहीं पर जाना है, जल्दी उठो। जिसे सुनकर विंग अपने आँख को मलते हुए आँख खोलकर अपने पापा की ओर देखकर कहता है, लेकिन पापा अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, आज छुट्टी भी तो है। तभी मिस्टर वे कहते हैं, लेकिन बेटा हमें थोड़ी दूर जाना है, इसलिए तुम्हें जल्दी ही तैयार होना चाहिए ताकि हम समय पर वहाँ पर पहुँच सके। और एक बात, वांगजी तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा है। अपने पापा के मुंह से वांगजी का नाम सुनकर विंग का सारा नींद छूमंतर हो जाता है और हड़बड़ाते हुए उठते हुए कहता है, पापा आप ये मुझे पहले क्यों नहीं बताए? अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं अब तक सो रहा हूँ तो मुझे पूरे ज़िंदगी भर चिढ़ाते रहेंगे कि मैं सिर्फ सोता रहता हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर वे हंसते हुए कहते हैं, बेटा इस बारे में तो तुम्हारे पूरे कॉलेज को पता है, वांगजी को क्या। जिसे सुनकर विंग अपना सैड फेस बनाते हुए पापा को कहता है, पापा आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए, मैं अभी फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आता हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर वे नीचे चले जाते हैं और हमें दिखाते हैं विंग भी तैयार होने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वे मैंसन के डाइनिंग टेबल को, जहाँ पर मिस्टर वे, विंग एंड वांगची मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्योंकि वांगची को सारी चीज़ें टाइम पर करना पसंद है, इसीलिए वो टाइम से पहले ही आ गया था मिस्टर वे के घर, ताकि वो विंग के साथ मिलकर मिस्टर वे के साथ कहीं पर जा सके, जिसके बारे में वांगजी को भी पता नहीं है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वांगजी एंड विंग नीचे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर वे भीतर गए थे कुछ चीज़ों को लाने के लिए। तभी वांगजी विंग के कानों में धीरे से कहता है, तो लेज़ी मैन, कैसा लगा इतनी देर तक सोकर? अच्छा तो लगा ही होगा। जिसे सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ अच्छा लगा। अच्छा किसे नहीं लगता सोने में, सिर्फ आप जैसे आउल को ही अच्छा नहीं लगता सोने में। खुद को आउल कहने से वांगजी चिढ़ते हुए उनसे कहता है, बिहेव। जिसे सुनकर विंग कहता है, आप भी। इन दोनों का ऐसे ही नोकझोंक चल रहा था, तभी हम देखते हैं मिस्टर वे हाथ में एक बास्केट को पकड़कर नीचे ला रहे थे और इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर वो खुश हुए जा रहे थे। और उसके बाद उनके पास आकर कहते हैं, चलिए बेटा, अब वक्त हो गया है, चलिए, बाकी का झगड़ा वापस आने के बाद करना। जिसे सुनकर हमारा वांगसियन झेप जाते हैं। उसके बाद हमें इन तीनों को गाड़ी में दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर वे ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि वांगजी को भी पता नहीं था कि कहाँ जाने वाले हैं। उसके बाद पूरे 1 घंटे के ड्राइविंग के बाद हमारे वांगसियन नोटिस करते हैं वो टाउन से काफ़ी दूर आ चुके हैं, और वो नोटिस करते हैं वहाँ पर मेमोरियल है। जिसे देखकर विंग थोड़ा आभास कर लेता है कि वो शायद अपने माँ से मिलने के लिए आया है। जो बात को सोचकर विंग थोड़ा सैड हो जाता है, जिसकी सैडनेस को मिस्टर वे के साथ वांगजी भी नोटिस कर पाता है। उसके बाद हमें इन तीनों को मिसेस वे के मेमोरियल के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वे वो बास्केट में लाए गए मिसेस वे के फेवरेट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वगैरह को रख रहे थे और उन्हें कह रहे थे, कांगसे देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। हाँ, तुम्हारा दामाद, जिसे तुम इतना पसंद करते हो कि जब
तुम्हें पता चला कि तुम्हारे होने वाला बच्चा एक ओमेगा है तो तब से तुमने तय कर लिया था कि तुम उसे ही अपना दामाद बनाओगे। जो बात को सुनकर हमारे वांगसियन चौंकते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तभी मिस्टर वे मिसेस वे से कहते हैं, और देखो, मैंने तुम्हारा आखिरी विश पूरा कर दिया, वांगजी को तुम्हारा दामाद बनाने का। और तुम्हें पता है ना, कल हमारे बेटे का 21वां बर्थडे है और हम लोगों ने तय किया है कि कल उन दोनों का एंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे और एंगेजमेंट भी ऑफिशियली कर देंगे। अब तो तुम खुश हो ना? और हाँ, जहाँ भी हो वहीं पर खुश रहना और अपने बेटे को अपना ब्लेसिंग देते रहना। मिस्टर वे के इन बातों को सुनकर ओइंग के साथ साथ वांगजी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसे वो चालाकी से पोंछ देता है ताकि कोई नोटिस ना करे और किसी को पता भी न चले कि वो रो रहा था। और तभी हमें हमारे ओइंग का मन की बात को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था तो ये बात है, ये शादी कोई डील नहीं था, ये मेरी मम्मी का आखिरी विश था जो वो चाहते थे। जो बात को सोचकर वो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों कार में बिल्कुल ही चुप थे जब तक वो वे मैंसन तक पहुंच नहीं गए। वहां पर पहुंचने के बाद मिस्टर वे वांगजी की ओर देखकर कहते हैं, बेटा एक काम करो, तुम आज यहीं पर रुक जाओ, जब रात का डिनर कंप्लीट हो जाएगा तब तुम घर जाना। जो बात सुनकर वांगजी ना बोल नहीं वाला था, लेकिन वो नोटिस करता है उनका मूड कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसे लगा कि वो शायद उसके पास रहकर उसको कंपनी दे सकता है। इसीलिए वो हाँ में सर को हिला देता है और कहता है, ओके पापा, मैं रुक जाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वांगजी विंग के साथ विंग के कमरे में जा रहा था और वो विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग इतना सैड था कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, जिसे देखकर वांगजी को और भी ज़्यादा सैड फील होता है। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी कुछ सोचकर विंग के हाथ को पकड़कर नीचे चलने लगता है, जिसे देखकर विंग कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? मेरा रूम ऊपर है ना कि नीचे। विंग के मुंह से ऐसे हड़बड़ाहट के आवाज़ को सुनकर मिस्टर वे जो अपने कमरे की ओर जा रहे थे वो भी उन दोनों की ओर देखने लगते हैं। तभी वांगजी मिस्टर वे की ओर देखकर कहता है, पापा हम दोनों कहीं पर घूमने जाए, क्या आप मुझे परमिशन देंगे? जिस बात को सुनकर विंग चौंक कर कहता है, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। जो बात को सुनकर वांगजी कहता है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। और तभी मिस्टर वे वांगजी की ओर देखकर कहते हैं, हाँ बेटा, तुम कहीं भी विंग को लेकर जा सकते हो। मिस्टर वे से परमिशन पाकर वांगजी विंग को खींचकर अपने कार की ओर ले जाता है और कहता है, चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहते हैं, आप मुझे कहीं पर ले जा रहे हो या किडनैप कर रहे हो? जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, कौन सा इंसान किडनैप करने के वक्त उस बच्चे के पापा को पूछ कर जाता है? जिसे सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप भूलिए मत, कल हम दोनों का एंगेजमेंट होने वाला है। इसका मतलब क्या, आप एक बच्चे से एंगेजमेंट करने वाले हो? विंग के मुंह से ऐसे बात को सुनकर वांगजी हंसते हुए विंग के बालों को सहला देता है और कुछ नहीं कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी विंग को लेकर एक कैफ़े के सामने गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और कहता है, विंग तुम्हें ये कैफ़े याद है? जिसे सुनकर विंग कहता है, मुझे ये कैफ़े याद तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 बार आया हूँ जब मैं स्कूल में था। जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, जब तुम इंटरमीडिएट कर रहे थे तब यहाँ पर तुम आए थे। वांगजी के मुंह से इस बात को सुनकर विंग चौंकते हुए वांगजी की ओर घूरते हुए कहता है, आपको कैसे पता है मैं जब इंटरमीडिएट कर रहा था तब यहाँ पर आया था?
जिस बात को वांग जी इग्नोर कर कर कार से निकलकर कैफ़े की ओर चलने लगता है और हमारा उइंग वांग जी के पीछे पीछे भागने लगता है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं कि कोई उसका बात को इग्नोर करे। लेकिन जब बात वांग जी की हो वो कुछ नहीं कर पाता है और बस उसका पीछा करते रहता है। और तभी हमें दिखाते हैं वांग जी एक कॉर्नर टेबल पर जाकर बैठ जाता है और उइंग उसे फॉलो कर कर उसी के सामने ही जाकर बैठ जाता है गुस्से में। तभी वांग जी उइंग का ऐसे गुस्से वाला फेस को देखकर हंसते हुए कहता है, सो क्यूट। वांग जी के मुंह से पहली बार उइंग अपना तारीफ सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और उसका जो गुस्सा था वो छूमंतर हो जाता है। तभी वांग जी उइंग का हाथ पकड़कर कहता है, उइंग तुम्हें पता है ये वो जगह है जहाँ पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जहाँ पर हम दोनों का पहला झगड़ा हुआ था। जिससे सुनकर उइंग चौंकते हुए कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? तभी वांग जी उसे उन दोनों का पहले मुलाकात के बारे में पूरा याद दिला देता है। जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, हम दोनों ने हम पहले मुलाकात भी किया, वो भी झगड़ते हुए। जिसे सुनकर वांग जी भी हंसने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं एक इंसान को जो उन दोनों को थोड़ी दूर से घूर रहा था, वो भी गुस्से से। जिस बात को महसूस करते हुए हमारा वांग जी जब उस ओर देखता है तो वो चौंक जाता है और वांग जी की चौंकते हुए फेस को देखकर उइंग वांग जी के आईज को फॉलो करता है तो जिसे वो देखकर वो भी चौंक जाता है। तो अब हम कल देखेंगे कि आगे क्या होता है, कि वो कौन था जो हमारे वांगसेन को घूर रहा था, जिसे देखकर हमारे वांगसेन भी चौंक गए हैं। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि दिन पर दिन इस स्टोरी का व्यूज़ घटते ही जा रहा है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइए। और एक बात, क्योंकि अभी थोड़ी फैमिली में मेडिकल इशू चल रहा है, इसी की वजह से मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर इस स्टोरी को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो फॉर दैट आई एम रियली सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।